Hello, bachcho, let's read the question. Politics and social division must not be allowed to mix. Substantiate this statement with five argument. कि जो बोला गया है कि जो politics है वो social division है, उन्हें नहीं अलाउ करना चाहिए उनको मिक्स करने के लिए। तो हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट को सब्सटेंशिएट करना है फाइव आर्ग्यूमेंट देके। सब्सटेंशिएट मतलब होता है कि इसको प्रूव करो, इस स्टेटमेंट को प्रॉपर एविडेंस देके। तो देखते हैं आंसर को। आंसर इज डेमोक्रेसी इन्वॉल्व कंपटीशन अमंग वेरियस political parties. Their competition tend to divide any society if they start competing in terms of existing social division. It can make social divisions into political division and lead to conflict, violence, or even disintegration of a country. यहाँ फर्स्ट में क्या यहाँ पे बताया गया है कि जो डेमोक्रेसी इन्वॉल्व करती है कंपटीशन, किसके किसके बीच में कंपटीशन, पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, और उनका जो कंपटीशन है उसकी वजह से डिवाइड होगी, कोई भी सोसाइटी डिवाइड हो सकती है। और अगर कोई भी इनमें से अगर कंपटीशन करना स्टार्ट कर दे इन टर्म्स, किसके टर्म पे, अपनी सोशल डिवीजन के एग्जिस्टेंस के टर्म में, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से सोशल डिवीजन जो होगा, पॉलिटिकल सोशल डिवीजन होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, पॉलिटिकल डिवीजन की वजह से क्या हो जाएगा, सोशल डिवीजन हो जाएगा, और इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स आएगा, वायलेंस होगा, और यहाँ तक कि कंट्री जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है, 100 of सिविलियंस, militants and security force were killed in the fight between unionist and nationalist, and between the security forces of the UK and nationalists. It was only in 1998 that the UK government and the nationalists reached a peace treaty, after which nationalists suspended their armed struggle. तो उस स्टेट में यहाँ पे सेकंड पॉइंट में बोला गया कि 100 of सिविलियंस और मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि मारे गए थे, कब, फर्स्ट, मतलब किसमें फाइट मारे गए थे, जब फाइट किसी किसी बीच में हुई थी, यूनियनिस्ट के बीच में और नेशनलिस्ट के बीच में। और यहाँ पे इसके इनके बीच में जो सिक्योरिटी थी, बिटवीन द सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ द यूके, सिक्योरिटी जो फोर्सेस थी किसके किसके बीच की, यूके की और नेशनलिस्ट की। और ये इट वाज ओनली इन द 1998, ये 1998 की बात है कि जो यूके गवर्नमेंट है और जो नेशनलिस्ट है, उन्होंने क्या करा, एक एक उन्होंने रीच करा एक पीस ट्रीटी को। कब, आफ्टर द नेशनलिस्ट सस्पेंडेड देयर आर्म्स, जब नेशनलिस्ट ने सस्पेंड करी अपने आर्म्ड के स्ट्रगल को। थर्ड पॉइंट है, पॉलिटिकल कंपटीशन अमंग रिलीजियस एंड ethnic lines led to the disintegration of Yugoslavia into 6 independent countries। कि जो political competition है along the religious और ethnic lines में, उसकी वजह से क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, किसका, यूगोस्लाविया। और इस किस में उनका डिसइंटीग्रेशन कितने में हो गया, 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज में हो गया, मतलब 6 अलग-अलग कंट्रीज में हो गया। फोर्थ है, in a democracy it is only natural that political parties would talk about the social division, make different promises to different communities, look after due to representation of various communities, and make policies to redress their grievances of the disadvantaged communities। कि जो डेमोक्रेसी में क्या हुआ, ये सिर्फ एक नेचुरल वे था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किसके बारे में बात करें, वो बात करें, दे टॉक अबाउट द सोशल डिवीजन, कि वो सोशल डिवीजन के बारे में बात करें, और वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोमिस करें डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज से, और और लुक आफ्टर ड्यू टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कम्युनिटीज, और वो क्या करे, पॉलिसीज बनाए टू रेडरेस द ग्रेवियंस ऑफ द किसका, डिसएडवांटेज कम्युनिटीज का। फिफ्थ है, सोशल डिवीजन अफेक्ट वोटिंग, सोशल डिवीजन ने अफेक्ट करी वोटिंग इन मोस्ट कंट्रीज, कई कंट्रीज में इन्होंने
इन्होंने वोटिंग को अफेक्ट करा. पीपल फ्रॉम वन कम्युनिटी टेंड टू प्रेफर सेम पार्टी टू अदर. जो पीपल एक कम्युनिटी के हैं वो प्रेफर कर रहे थे सेम पार्टी को दूसरी की. In many countries there are parties that focused only on one. और काफी सारी कंट्रीज थी जहां पे जो पार्टीज है सिर्फ एक पर फोकस कर रही थी, एक कम्युनिटी पर फोकस कर रही थी. Hope you understood it well. All the best.